जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, हरि नाम में से भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हो जाते हैं। संसार का उदाहरण देकर इसको भक्तगण बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। बड़ का बीज या पीपल वृक्ष का बीज राई से भी छोटा होता है। क्या इसमें बड़ दिखाई देता है? आप बोलोगे नहीं। मैं कहूँगा मुझे दिख रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैं खड्डा खोदकर बीज को खड्डे में गाड़ दूंगा और पानी से खड्डे को भर दूंगा। कुछ दिन बाद उसमें अंकुर प्रकट हो जाएगा तथा 1 महीने में पत्ते टहनियाँ आ जाएंगी। 1 साल में विशाल आकार लिए हुए पत्ते फूल फल से पेड़ लद जाएगा। फिर आपको लाकर दिखाऊंगा कि देखो मैं झूठ नहीं कह रहा था। अब देखो इस नन्हे से बीज में यह विशाल वृक्ष जो छिपा हुआ था प्रकट हो गया। तब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में बात सत्य ही है। दूसरा उदाहरण, राम शब्द में राम की आकृति रूप दिखाई देती है। आप कहोगे नहीं। मैं कहूँगा मुझे तो दिखाई देती है। आप कहोगे बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैं कहूँगा अब मैं तुमको दिखाता हूँ। देखना इस शब्द में राम प्रकट होगा। मैं राम पुकारूँगा, राम राम, तो राम शीघ्र आकर खड़ा हो जाएगा। राम कहाँ से प्रकट हुआ? शब्द से। अब मैंने तो उसे बुला लिया, परंतु मुख फेर कर मैं बैठ गया तो वह नाराज होकर चला जाएगा। वह सोचेगा इन्होंने मुझे बुलाया और मेरी ओर नज़र भी नहीं की। इसी प्रकार कान और मन को संलग्न कर हरि नाम उच्चारण करना पड़ेगा, तो नाम में से कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। कृष्ण तो प्रकट हो गए, परंतु आपका मन बाजार में चला गया तो कृष्ण मन में विचार करेंगे कि बड़ा बेवकूफ़ है, मुझे बुला तो लिया और आप चले बाजार में, तो मैं क्यों रहूं, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। इस प्रकार के नाम जप से केवल सुकृति इकट्ठी होगी जो सांसारिक लाभ करा देगी। भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस नाम में आदर नहीं है। अवहेलना पूर्वक नाम लिया गया है। श्री गुरुदेव जी ने हरिनाम बीज कान रूपी पाइप में डाला। यह हरिनाम बीज अंतःकरण रूपी जमीन में जा गिरा। अब साधक ने उसमें उच्चारण रूपी जल सींचा नहीं तो बीज नष्ट हो जाएगा। जब इस बीज को बारंबार जप रूपी जल से सींचा जाएगा तो इसमें से अंकुर रूपी श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। यह अंकुर तना, शाखा, पर शाखा, पत्ते, फूल, फल रूपी रूप गुण लीला धाम में स्फुरित हो जाएगा। अतः लिखा है भगवान शिव ने, सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम कान और मन को सटाकर लेते रहो। एक दिन भगवद रूप गुण लीला आदि स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। 1,00,000 नाम तो प्रत्येक गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी को जपना जरूर चाहिए, तब ही कुछ उपलब्धि हो सकेगी। भगवत सेवा भी नीरसमयी होगी। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, अर्थात नाम लेते ही नाम के पीछे दौड़ आते हैं। जब माइक व्यक्ति ही नाम लेने पर प्रकट हो जाता है तो भगवान तो हर जगह हर समय मौजूद रहते हैं,
शीघ्र ही नाम लेते ही प्रकट हो जाते हैं। शीघ्र ही नाम लेते ही प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला, जब भी होगा तो अरब देशों में हो जाएगा, जहाँ पर भगवान की भक्ति का नामो निशान ही नहीं है। गलत प्रचार में मानव भटक रहा है। कलयुग का समय सब युगों में सर्वोत्तम है, जहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता। घर बैठे हरि नाम करो एवं सुख का जीवन जियो। भगवान की गोद में प्राणी जब तक नहीं जाता, तब तक प्राणी दारुण दुखों में जलता रहता है। संसार में सुख दिखता है, लेकिन है नहीं। धनी दुखी, गरीब दुखी, पुत्र वाला दुखी, न पुत्र वाला भी दुखी, कोई सुखी है ही नहीं। सुखी वही है जो संतोषी है। जैसा भगवान ने अपने कर्मों के अनुसार दे दिया, उसी को पाकर जो संतोष करता है वह परम सुखी है। आशा ही परम दुख का कारण है। आशा ही परम दुख का कारण है। सुख की स्थिति केवल मात्र हरिनाम स्मरण से ही आती है। अन्य कोई भी कलिकाल में दूसरा साधन नहीं है। अन्य कोई भी साधन नहीं है। चारों युगों में ही हरि नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेषकर हरि नाम ही स्मरण करने का साधन है, जिसके द्वारा भगवत शरणागति अल्पकाल में सहज में ही प्राप्त हो जाती है। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। बिबसहूँ जाको नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अग दहीं। भूल से भी यदि हरिनाम मुख से निकल जाए तो अनेक जन्मों के रचे पचे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। एक ही नाम सर्व पाप क्षय कर देता है। श्री गौर हरि की घोषणा है, एक नाम करे सर्व पाप क्षय। शास्त्रों में अनेक हरि नाम जपने के उदाहरण हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। अतः मनुष्य जन्म का लाभ लेना हो तो नित्य हरिनाम स्मरण करना चाहिए। भारत में जन्म मिला है हम लोगों को, सुस्थान मिला, शुभ कुल मिला, माता पिता भक्त मिले, सद्गुरुदेव की कृपा मिली, सच्चा सत्संग मिल गया, रहन सहन खान पान मकान जायदाद मुफ्त में मिल गई। सब सुविधाएं मिलने पर भी हरि नाम की शरण नहीं हुए तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। भगवान कहते हैं, भक्त जैसा मुझे भजता है वैसे ही मैं भी भक्त को भजता हूँ। भक्त मेरे लिए अश्रु बहाता है तो मैं भक्त के लिए लगातार अश्रु बहाता हूँ, क्योंकि वह मेरी गोद से अनेक युग काल से बिछड़ा हुआ है, लेकिन वह इतना माया मोहित है कि मेरी ओर झांकता भी नहीं है। मेरे सामने तो आए तो मैं फौरन उसके पाप कर्म समाप्त कर दूं। बार बार मनुष्य जन्म देता रहता हूँ, परंतु जीव बार बार माया में फंस जाता है। जीव बार बार माया में फंस जाता है। मानव जन्म मोक्ष का द्वार है, फिर भी मानव इस द्वार में घुसता नहीं। फिर भी मानव इस द्वार में घुसना नहीं चाहता। संत कृपा बिना यह द्वार बंद ही रहता है। जब भगवान हरि इसके पास संत भेजते हैं, तब अभागा मानव उनकी तरफ से आंख मीच लेता है। संत कहते हैं, संसार में सुख नहीं है, यह संसार दुख सागर है। सुख दिखता है, परंतु यह तेरा भ्रम है। सुख तो भगवत नाम में है, जो तू नाम को अपनाता ही नहीं है। यह तेरी बड़ी भूल है। यह बड़ी भूल है। कलयुग में कितना सरल साधन है। गर्मी लगे तो पंखा चला लो, सर्दी में हीटर, बरसात में घर। सहज में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भूलकर पछताएगा, फिर अवसर नहीं आएगा। अभ्यास करने पर हरि नाम में मन लग जाता है। मन ही नरक ले जाएगा तथा मन ही ठाकुर कृपा कराएगा। मन ही ठाकुर कृपा कराएगा। जय श्री राधे।
जय श्री राधे।